जय श्री श्याम। मैं आज आपके साथ में 15 प्लस स्टॉक शेयर करूंगा। आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है फॉर लर्निंग पर्पज। अपनी प्रॉपर रिसर्च करना है, उसके बाद में ही पेपर ट्रेड करना है। रियल इन्वेस्टमेंट का कोई एडवाइस नहीं है। पहला स्टॉक है नेटवेब। इसका जो ब्रेकआउट है यहाँ पे है 3470 के ऊपर वन डे के टाइम फ्रेम पर। उसका सपोर्ट है 2080 से 3000 के बीच में। अगर आप देखो 11 दिसंबर को भी यही था, 7 जन को भी यहीं पे सपोर्ट लिया, 28 जन को भी और 30 जन को भी इधर ही सपोर्ट लिया। और ये ब्रेकआउट देगा 3480 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड में अच्छे मूव आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जेके टायर। इस टेलीग्राम में भी शेयर किया था, बहुत टाइम पहले भी शेयर किया था। 530 के ऊपर ब्रेकआउट है। अगर 530 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रेकआउट किया, अच्छा रैली दिया, इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर सेम इतना ही, जहाँ पे इतना मिला उससे ऊपर भी उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है अनंतराज। इसका ब्रेकआउट है यहाँ पे 575 से 580 के ऊपर, इसको ब्रेकआउट करता है। उसके नेक्स्ट बाद है 620 के बाद में ये बुलिश हो जाएगा। फिर 650 700 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है एमकार फार्मा लिमिटेड। ये टेलीग्राम के अंदर भी दिया था। इसका यहाँ पे सपोर्ट है 1420 में और उस 1420 में, और ब्रेकआउट है इसका 1520 1530 के ऊपर। 1580 के बाद में ये बुलिश हो जाएगा। उसके बाद में अपसाइड में अच्छा मूव मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है साउथ वेस्ट। इसका जो ब्रेकआउट है ये 210 के ऊपर है। अगर ये 210 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर आप इसको 230 250 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। ओनली पेपर ट्रेड पर्पज से है, रियल इन्वेस्टमेंट का कोई एडवाइस नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट स्टॉक है NMDC। ये यहाँ पे इस पर सपोर्ट ले रहा है 75 78 के में, और अब वो 89 ये 88, उसके बाद में 93। अगर 93 के बाद में फिर आप इसको 100 110 120 के लिए आप होल्ड करते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, फॉर लर्निंग पर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज से शेयर किया है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील। अगर टाटा स्टील को देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भी इधर है, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहीं पे अगर 193 के ऊपर ब्रेकआउट करता है फिर दोबारा से अब आपको 205 210 देखने को मिलेगा। मंथली टाइम फ्रेम पे भी सेम यही रेंज में इसका ब्रेकआउट है। ठीक है, तो डे फ्रेम में, वीकली में, मंथली में, सब में ये बुलिश लग रहा है। और यहाँ पे इसका सपोर्ट यहाँ पे फिर जाके इधर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, 165 से 170 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर 190 के ऊपर सस्टेन करता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा स्टॉक रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है सेंचुरी प्लाई। ये यहाँ पे 810 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। फिर 830 850, अगर 860 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर अब 900 950 1000 टारगेट हिट कर सकता है। ये है इसका ब्रेकआउट है 1970 के ऊपर भी। डे फ्रेम में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट भी किया। यहाँ से देखो 1800 लेवल से वापस यहाँ पे आया। इसको 1910 1920 आज ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पे ये लास्ट वाला हाई के ऊपर आ गया, 970 के ऊपर इसका हाई है। अगर इसको ब्रेकआउट करता तो अप साइड में आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो। इसका डे फ्रेम में इसका ब्रेकआउट है 2080 के ऊपर। अगर इस 2080 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको 2100 2200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बशर्ते इसको सस्टेन करना चाहिए 2080 के ऊपर में, फिर 2100 2200 के टारगेट आपको मिल सकते हैं APL अपोलो ट्यूब के अंदर में। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले एल्यूमिनियम। अगर ये 370 के लेवल को ब्रेकआउट करता है और अगर क्लोजिंग देता है नेक्स्ट डे में 390 के ऊपर तो फिर दोबारा से आप इसमें 420 450 के टारगेट देखने को आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ब्लू स्टार लिमिटेड। इसका जो ब्रेकआउट है 1850 में डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 7 दिसंबर को। फिर यहाँ पे 2 जन 5 जन 6 जन को इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और इसका ये सपोर्ट रहेगा इधर यहाँ पे। जितना आप चार्ट को लंबा खींचोगे और उसके हिसाब से सर्च करोगे तो भी आपको दिखेगा। यहाँ पे पहले सपोर्ट है 1680 17 के बीच में, उसके बाद में जाके बहुत डाउन में जाके 1530 1550 पे इस पर सपोर्ट है। ठीक है, ये ब्लू स्टार का बताया था मैंने ये। ठीक है, पहला यहाँ पे है 1680 1700 के बीच में, उसके बाद में यहाँ पे है 1530 1550 के बाद में। नेक्स्ट स्टॉक है भाई पावर ग्रिड। इसका जो
ब्रेकआउट है 275 के ऊपर है, नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पे गैप डाउन खुला था यहाँ से 280 से, फिर नीचे जाके अगर ये 285 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर आप इसको 320 टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है इसका एलेक्सा को सॉरी भाई, ये यहाँ पे 4875 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको जल्दी से 5000 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है शारदा कॉर्पोरेशन। इसका जो देखिए मार्केट डाउन था फिर भी यहाँ पे इसके अपने लास्ट हाई के नियर पे आ गया। अगर भाई ये 1180 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर आप इसमें फुली बुलिश हो सकते हो। यहाँ से तो चार्ज के हिसाब से फुली बुलिश लग रहा है भाई। अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है 1180 में तो आप 1250 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यूनो मिंडा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था 1200 के नियर पे, उन्होंने गैप भी फिल कर दिया। ये थोड़ा सा अच्छा बात है क्योंकि कोई भी हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, कोई भी हो, अगर किसी में गैप होता है तो वो जरूर फिल होता है। गैप फिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 1220 के ऊपर अपसाइड में रहेगा तो आप बोल सकते हो फिर आपको 1250 1280 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये डे टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर आप 1200 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर आप 1250 1280 1300 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है रैमको सीमेंट लिमिटेड। इसका ब्रेकआउट है 1130 के ऊपर। अगर डे टाइम फ्रेम पे है, वीकली में भी डे टाइम फ्रेम पे भी सेम है। यहाँ पे आप देखिए डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो डे टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर दिखता है। देखो इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट करने का 21 अगस्त को, फिर ये सपोर्ट है 960 980 के बीच में। अगर भाई 1130 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो आप दोबारा से यहाँ पे 1200 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 950 980 पे इसका सपोर्ट। गुड लक इंडिया, इसका जो ब्रेकआउट है 1140 1150 के ऊपर है। अगर 1150 के लेवल को ब्रेकआउट करता है अपसाइड में आपको 1250 1280 1300 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ये जो स्टॉक थे 15+ स्टॉक थे, आपको लर्निंग पर्पज़ से ये शेयर किए हैं। आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी है, पेपर ट्रेड के पर्पज़ से आपको ऐड करना है और अपनी थोड़ा सा लर्निंग पे ध्यान देना है। लर्निंग करके, रिसर्च करके उसके बाद में ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है। कोई रियल इन्वेस्टमेंट की मेरी कोई आपको सजेशन नहीं है, ओनली पेपर ट्रेड पर्पज़ से मैं स्टॉक शेयर कर रहा हूँ। ऐसी जानकारी के लिए आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। जय श्री श्याम।